हम लोग के जो मांग था एक मत से समायोजन का, तो समायोजन के रूप में बोला गया कि आपको डायरेक्ट समायोजन नहीं किया जाएगा, आपका आरक्षण देकर समायोजन किया जाएगा। तो उसमें पहला बिंदु इसी पर बहस हुआ, चर्चा हुआ कि होमगार्ड में 10% आरक्षण दिया जाएगा, वनरक्षी में 10% आरक्षण दिया जाएगा और उत्पाद सिपाही में आरक्षण दिया जाएगा। तो उसमें जो भी समझ था हमारा प्रतिनिधित्व में, हम लोगों ने जितना बुद्धि विवेक शिक्षा दीक्षा झूठ सच इसको जिस दृष्टिकोण से देखी जाए, हम लोगों ने उस पर बोले कि श्रीमान आरक्षण तो ठीक है लेकिन जिला बल में भी विचार किया जाए, क्योंकि समझने में और भाई लोग के जब चर्चा में आया कि उत्पाद सिपाही झारखंड निर्माण के बाद पहली बार आया, उत्पाद से और वनरक्षी 12 बरस में एक बार आया और उसमें 10 बरस में मेरा आयु सीमा में छूट का जिक्र था। तो इस सहमति पर आगे बढ़े हम लोग। फिर उस समय हाँ ना में एक अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया कि आपका 1-2 महीना के अंदर इसका विज्ञापन आएंगे और आपका निदान होगा। अरे विज्ञापन आएगा, आपको इसका लाभ मिलेगा। तो इसमें उन लोग बात मान लिया जाए, बाबू ये होगा, हम लोग आपके साथ हैं, कि आपको लाभ मिलेगा, समझ करो, धैर्य का परिचय दो, विवेक का परिचय दो। तो उनमें हाँ ना में हम लोग उन लोगों के बातों को सम्मान करना बोलिए, चाहे अपना ना समझी बोलिए या झूठ बोलिए या सच बोलिए या लालच बोलिए या लोभ बोलिए, उस परिस्थिति में हम लोगों ने बोला कि चलिए इस बिंदु पर हम लोग अपना सहमति जताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मानदेय पर बात फिर आया आगे, तो मानदेय पर बोले कि 25% का वृद्धि किया जाएगा। तो हम लोग बोले कि श्रीमान आज के युग में अगर 10,000 का 25% होता है तो 12,500 होता है। उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो पुलिसिंग विभाग में 12,500 में अपना मैनेज करना चलना उतना संभव नहीं है। ड्यूटी करते हुए उसी में भोजन पानी वर्दी भत्ता घर परिवार, तो यही में आनंद फानन में फिर मीटिंग को वहीं होल्ड किया गया आधा घंटा 20 मिनट के लिए। उसके बाद फिर बैठक हुई तो मथुरा दादा बोले कि 5% अपने तरफ से हम और बढ़ा देते हैं, 30% कर देते हैं। तो मूल बिंदु 30% पर हुआ। तो हम लोग बोले नहीं, कम से कम 18,000 अंत बोल दिए। नहीं माने, बहुत हम लोग हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट किए, पैर पिए, पकड़े। गार्जियन हम लोग अधिकारी लोग भी बोल रहे कि सर थोड़ा समझा जाए, परिस्थिति आज के युग में नहीं है संभव। भाई एक चीज बताइए, कल जो बैठक हुई थी वो हम लोग जाने किन विषय पर चर्चा हुआ, आज आप लोगों ने जो बुलाया है आज क्या कहना है, क्या मकसद है? तो उस बस 2 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाते, थोड़ा सा केवल इलेक्शन दे देते। तो हम लोग ने वहाँ बहुत भारी मन से वीडियो में भी आंसू निकला कि श्रीमान नहीं चाहते हुए भी हमको सहमति मानने पर एक बाध्य किया जा रहा है, क्योंकि सरकार के जो वहाँ माहौल था एक तनाव जैसा माहौल क्रिएट किया। मीडिया को भी वहाँ बुलाया गया, वहीं कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम लोग को बोला गया कि यहीं आंदोलन पर जो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कॉन्फ्रेंस करना है। तो हम लोग भी तत्कालीन जल्दीबाजी में फैसला लिए कि हाँ सर अगर वैसा है तो हम करेंगे। अब इसको हमको झूठ समझा जाए, आरोप लगा जाए, गैर जिम्मेदाराना प्रतिनिधि पर सवाल तो खैर उठना स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ हम लोगों ने सहमति दी है। तो इसका कुल सारांश हुआ जब हम वहाँ से सहमति लेकर कॉन्फ्रेंस करके आए, भारी मन से आए, हम लोग के दिल से नहीं था, लेकिन हम मजबूरी में वहाँ बोले कि हम सहमति देते हैं। फिर मोराबादी में सभी एक लोकतांत्रिक देश में अपना डेमोक्रेटिक का परिचय देते सभी भाइयों से हम लोगों ने बोला कि ऐसा ऐसा बात है, इसमें हमारी आप सहयोग करें। बड़े बड़े लोग से भी गलती सही होते हैं, हमसे भी हुआ होगा, तो उसमें बताया जाए कि हम अब क्या हैं और कहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। तो बोला गया कि आपका जो भी पहल रहा सराहनीय रहा, लेकिन सरकार जिस तरह से 2020 में भी हमको बोलकर काम नहीं किया,
और 2021 में भी बोल कर काम नहीं किया, वहां भी मौखिक लिखित आश्वासन मिला और 2021 में भी मौखिक लिखित आश्वासन मिला, जिसमें काम नहीं होने से हम लोग के गहरा अविश्वास के भावना है और नहीं हो पा रहा है। तो इस तमाम रात में सभी भाइयों के सहमति से ऐसा निर्णय हुआ कि जो सहमति बना है उस पर हमारा जो 2 बार से धोखा मिला है उस संबंध में विश्वास करना मुश्किल है, इसलिए उस सहमति पर पुनर्विचार की मांग करता हूं और जो मानदेय है उस पर विशेष तौर पर पुनर्विचार की मांग करता हूं। तदुपरांत उसको हमें लाभान्वित इम्प्लीमेंट कैसे हो, हम एक जो अगला कैबिनेट हो उसमें मेरा पुनर्विचार के बाद अगला कैबिनेट में हमको पारित करके दिया जाए, उसके बाद हम आंदोलन को यहाँ से समाप्त करते हुए प्रस्थान करेंगे। तब तक हम शांतिपूर्ण तरीका से कैबिनेट तक प्रतीक्षा करेंगे। यही सर्वसहमति से हम लोग निर्णय लिए हैं। जो सहमति बनी थी उसका पुनर्विचार, विशेष तौर पर मानदेय का पुनर्विचार की मांग करता हूँ। ये हुआ, इसमें जो भी झूठ सरकारी सहमति के दृष्टिकोण से जगह है तो हम पर थोड़ा झूठ का भी आरोप लगना स्वाभाविक है, लेकिन मजबूरी है, डेमोक्रेटिक भावनाओं को समझना है, इसलिए एक बार पुनर्विचार करके इसका पुनः एक कदम और आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। मतलब आप लोगों का आंदोलन जारी रहेगा, ये कह रहे हैं? आंदोलन जारी रहेंगे शांतिपूर्वक जब तक कि जो सहमति बनी है उस पर पुनर्विचार करते हुए, और खास करके वेतन वाला जो विषय है उस पर विशेष तौर पर पुनर्विचार की मांग करता हूं सरकार से। तब तक उसके बाद कैबिनेट में पारित हो, फिर हम लोग बम पड़ाका फोड़ेंगे, मिठाई खिलाएंगे और मोराबादी से घर जाएंगे। मतलब जो सहमति बनी पास होती है तो क्या आप लोग मान जाएंगे? हम सरकार से रिक्वेस्ट पूर्वक आग्रह करते हैं, माननीय जो 6 माननीय विधायक बंधु थे, कि इस गांव गरीब नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जो भी सहमति बनी है उसका मान सम्मान आपका है, लेकिन उनसे हम पुनर्विचार की मांग करते हैं। आरक्षण के रास्ते आप लोग के समायोजन की बात की जा रही है, इस पर आप लोग फैसला जो है सरकार के प्रतिनिधि को मान लिए हैं। समायोजन आप लोग का अहम मुद्दा था, उस सहमति पर मान लिए हैं, लेकिन एक बार हम लोग पुनर्विचार चाहते हैं। हम लोग मांग करते हैं पहले उस पर डायलॉग हो, उस पर ज्यादा बोलना उचित होगा, लेकिन भाई बंधुओं के मामले कम से कम न्यूनतम वेतन पर हम लोग के विमर्श किया जाए। अभी क्या चाह रहे हैं? अभी चाह रहे हैं कि तत्काल एक बार पुनः डायलॉग हो, उस पर पुनर्विचार हो, मानदेय पर विशेष तौर पर हो, और जो सहमति फिर एक बार बड़ा दिल दिखाते हुए हमारी भावनाओं को, चाहे इसको जिस दृष्टिकोण से समझा जाए, उसको लेते हुए तो पुनः बात चर्चा के बाद कैबिनेट में पारित कर हमें उससे लाभान्वित किया जाए और हम बम पड़ाका लड्डू पड़ा खोलें और यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तब तक आप लोग मोराबादी में बने रहेंगे? तब तक शांतिपूर्वक अनुशासन ढंग से मोराबादी में बने रहेंगे। चलिए ठीक है। विवेक जी, कल जो बातें हुई उसमें आप मुख्य रूप से क्या बातें हुई? थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया। बातें सब बिंदु पर हुई, लेकिन एक माहौल तो बनाया गया था। हम वहाँ आंसू भी निकल गए थे, हम भारी मन से स्वीकार किए, न चाहते हुए भी वैसा परिस्थिति बनाई गई। इसमें मेरा कमजोरी समझा जाए या झूठ समझा जाए, जो आरोप लगाना। पर आपकी सहमति बनी थी? सहमति बनी थी कि हम समायोजन के बात को लेकर आगे बढ़ रहे थे। समायोजन में जो बात हुआ वो आरक्षण के दृष्टिकोण से बात चला, लेकिन होम गार्ड में आरक्षण की बात की गई, वनरक्षी में बात की गई और उत्पाद सिपाही में बात गई, जो कि कुछ वैकेंसी आ गए हैं। और 5 साल या 10 साल बाद कब आएगी नहीं आएगी, बाद में थोड़ा सा हम लोग के रियलाइज हुआ, उसको हम अपना भूल मानते हैं। उसके लिए सहायक पुलिस कर्मियों से भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। सरकार के उस मंच तक उचित समय पर कुछ बिंदु हम लोग रखने में विफल रहे, इसके लिए खेद है। लेकिन जब पुनर्विचार होंगे तो कुछ जो हम लोग भूलें, चाहे उसको नासमझी कहा जाए, तो उस पर निराकरण हो जाएगी। और जो समायोजन था उसमें हम लोग के जिला बल में प्राथमिकता था, लेकिन उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप सरकार करने के लिए तैयार नहीं।
सरकार तो आप लोग से वादा की थी कि जितने भी ये कर रहे हैं नौकरी उनका स्थायी किया जाएगा, जो भी लोग हैं हेमंत सोरेन, लेकिन अब तो 5 साल होने वाला है, तो इनको लेकर भी बातचीत आप लोग कि पॉलिटिकल मुद्दा या चुनावी घोषणा पत्र में थे, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब भी बात खोलते वो छोड़ो, वो अलग विषय है, वो छोड़ो, वो राजनीतिक तुम लोग करने आए हो कि अपना नौकरी लेने आए, उस पर चर्चा करने के लिए सरकार के शिष्टमंडल सुनने और बहस करने के लिए तैयार ही नहीं। वेतन को लेकर आप लोग की मांग थी? वेतन हम लोग के थी 25 से 30% सरकार के पक्ष था, लेकिन हम लोग न्यूनतम वेतन पर अड़े हुए थे, इसीलिए दिन भर हुआ। उसी का डर था कि आंसू गिरे, लेकिन सरकार दिन भर जिस तरह के से अधिकारियों के एक तरह से साइकोलॉजी प्रेशर कहा जाए या वहाँ माहौल क्रिएट करके हम लोग को बोला है नहीं सहमति है, तुम लोग स्वीकार लो, ये है वो है। कितने परसेंट पर आप लोग सहमति देता है? हम 30% पर वहाँ भारी मन से सहमति न चाहते हुए भी हम आंसू भी गिरे थे, वहाँ भारी मन से स्वीकार किया था, लेकिन मजबूरी बस हम भाई बंधुओं से थोड़ा सा हम सलाह उस समय जल्दीबाजी में कॉन्फ्रेंस भी कर दिए। ये कहा जा सकता है भाई बंधु में हम बात रखने में विफल रही, हमारी कमजोरी है, मैं स्वीकारता हूँ। भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए मैं सतर्क रहूंगा। आगे आप लोग की अब क्या रणनीति है? रणनीति सरकार की उस फैसले पे आप लोग आगे बढ़ेंगे या आंदोलन जारी रहेगा? सरकार के फैसले की मैं पुनर्विचार की मांग करता हूं, खास तौर पर जो मानदेय है उस पर पुनर्विचार हो और उस सहमति में थोड़ा उसी सहमति को मानते हुए पुनर्विचार करते हुए आगे बढ़ना है, और जो लाभ है उसको कैबिनेट के माध्यम से दी जाए, उसके बाद मोराबादी हम लोग खाली कर देंगे। मतलब जब तक कैबिनेट में पास नहीं होगा आप लोग नहीं जाएंगे? क्योंकि 2 बार माननीय बंधु तिर्की का भी बात झूठा साबित हुआ, माननीय मिथिलेश ठाकुर का भी बात झूठा हुआ, इसलिए सहायक पुलिसकर्मियों में घोर अविश्वास बैठा हुआ है, विश्वास नहीं हो पा रहा है। इसलिए एक प्रतिनिधि के तौर पर हम मजबूर हूं कि जब तक उसको लाभ नहीं दिला पाता हूं, जब तक मोराबादी खाली नहीं कराई जा सकती। 13,000 की सैलरी पर आप लोग खुश हैं अगर सरकार कैबिनेट में लाती है तो? घूस वहां भी आप लोग देखे होंगे, हम भारी मन से स्वीकार किए कि नहीं चाहते हुए भी, लेकिन उस पर हम पुनर्विचार की मांग करते हैं। ये आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन शांतिपूर्ण यहाँ जारी रहेंगे जब तक कि पुनर्विचार करते हुए ठोस निर्णय एक बार और उसमें संशोधन किया जाए और कैबिनेट से पारित किया जाए। 15 अगस्त सामने है, ऐसे में प्रशासन बल के ऊपर यदि खाली करवाती है मैदान पर? 15 अगस्त राष्ट्रीय त्योहार है, उसका पूरी शिद्दत से सम्मान रहेगा और उसके लिए किसी तरह का हम लोग बाधा नहीं पहुंचेंगे। 15 अगस्त के हम मोराबादी के चारों ओर सुरक्षा हमें लगाया जाए। तो ये मैदान खाली करेंगे ना आप लोग फिर उस समय? हम आंदोलन में ही रहेंगे, हमको प्रदर्शन नहीं, हम सेवा के रूप में हम सुरक्षा देंगे। नहीं, टेंट बलि वगैरह जो आपका तो हटाएंगे ना आप लोग? टेंट बलि कुछ अगर आवश्यकता पड़ा तो उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन सभी नहीं हटेंगे। अच्छा, एक्सटेंशन जो हर साल आप लोग को ये मिलता है, तो हर बार आंदोलन करना, फिर एक्सटेंशन मिलना, फिर चले जाना, तो यही परंपरा जारी रहेगी? इसको लेकर भी आप लोग बातचीत किए कि हर यही प्रतिनिधि के तौर पर हमारा कमजोरी कहें या मजबूती कहें, भाई बंधु में यही सवाल बहुत बड़ा है कि बार बार आना पड़ता है, इसलिए इस पर आप सरकार से पुनः विचार कीजिए और बार बार ना आना पड़े, इसका कोई कंक्रीट सॉल्यूशन दिवाइए। तो अभी आप ये लाइव तस्वीरों में देख रहे थे क्या कुछ कहा विवेकानंद और सहायक पुलिसकर्मियों के नेतृत्वकर्ता थे, और आप देख सकते हैं इसी दौरान तेज बारिश लगातार हो रही है। ये मोराबादी मैदान की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि क्या कुछ नजारा है। हालांकि जो बातें हमने कल भी शंका जताई थी कि जो बातें हो रही है वो पता नहीं कहां तक पहुंचेगी, और जो खबर का टाइटल है यही है, जैसा कि ये बताते नजर आ रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि दूध का जला मट्ठा भी फूंक के पीता है, वही वाली स्थिति अभी सहायक पुलिसकर्मियों की हो गई है कि क्योंकि इनके पास जैसा कि कह रहे हैं कि 2 बार वादा किया गया और दोनों बार वादा नहीं निभाया गया, तो ऐसे में फिर हम कैसे मान जाएं कि अभी जो वादा किया जा रहा है यह मिलेगा ही? ये सबसे बड़ा सवाल अभी यही उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे कि जब तक, जैसा कि इन्होंने कहा और विवेकानंद ने, जब तक कैबिनेट में पारित नहीं होगा तब तक हम लोग मैदान खाली नहीं करेंगे। रहा सवाल 15 अगस्त का, तो उस दिन कुछ टेंट को हटाना पड़े तो हम लोग हटा लेंगे और साइड में बने रहेंगे, और ये त्योहार देश का त्योहार है, ये यदि संपन्न होता है उसके बाद फिर से हम लोग इस मैदान में आ जाएंगे। लेकिन जब तक कैबिनेट में पास नहीं होता है,
जो भी बातें हुई तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, यह इन्होंने आज क्लियर कर दिया। और ये तेज बारिश, इस वक्त आप देख सकते हैं काफी तेज बारिश हो रही है। ये मोरहाबादी मैदान का तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि काफी तेज बारिश हो रही है। और ऐसे में अपने टेंट में, जैसा कि अभी भी आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूं, ये देखें चारों तरफ से पानी है और ये टेंट में सहायक पुलिसकर्मी डटे हुए हैं। तो ये तस्वीर है मोरहाबादी मैदान का, जो सहायक पुलिसकर्मी इस वक्त पिछले तकरीबन 22 दिनों से यहाँ पे जमे हुए हैं मोरहाबादी मैदान में धरना स्थल पे। सो अभी भी आप तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अभी भी हम लोग हटने को तैयार नहीं है, जब तक सरकार का स्पष्ट नहीं कहती है, स्पष्ट बिल इस पर नहीं लाती है, तब तक अब हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। फिलहाल देखने वाले बात होगी आगे कि क्या कुछ होता है और प्रशासन की तरफ से इस पर आगे क्या किया जाता है, या तो वक्त बताएगा। लेकिन वार्ता का दौर जारी है और ऐसे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। रांची के तमाम मीडिया कर्मी इस वक्त मोरहाबादी पहुंचे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बातें सहायक पुलिसकर्मियों के नेतृत्वकर्ता जो हैं विवेकानंद के द्वारा रखा गया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे लाइव जुड़ने के लिए, और तमाम दर्शकों को दिल से आभार और धन्यवाद। और फिर से हम कहेंगे कि कई हमारे ऐसे दर्शक हैं जिनका कहना है खबर लेट से मिलता है, तो भाई पेज के फॉलो बटन को दबा ले। आपका एक छोटा सा प्रयास हमारे पूरे टीम को मजबूती मिलेगी और आपको फायदा होगा कि लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। तो फॉलो जरूर कर ले हमारे एसएमपी न्यूज के फेसबुक पेज को, और विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं इस वक्त का क्या कुछ है यहाँ पे, और ये सभी सहायक पुलिसकर्मी, ये देख सकते हैं आप किस तरह से प्लास्टिक में सिमटे हुए हैं। ये तमाम तस्वीरों को आप यहां पर देख सकते हैं। और बहुत तेज बारिश हो रही है। और लगातार मीडिया कर्मियों से संवाद स्थापित करने की कोशिश और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं सहायक पुलिसकर्मी। धन्यवाद आप सभी काम से लाइव जुड़ने के लिए। मिलते हैं अन्य खबरों को लेकर।